ते भजन संहिता 127 आणि दुसरं वचन, भजन संहिता 127 दो वचन। देखिए इस वचन में इस तरीके से लिखा है कि तुम जो भोर को उठते हो और परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, और ये सब ये वचन जो है हम लोग लेंगे इसको लॉकडाउन के पहले का वचन। हालेलुया। लॉकडाउन के पहले का वचन, जहाँ पर ये सब कुछ होता था। और जिसको भी पूछेंगे कि आज चर्च में क्यों नहीं आया, नहीं टाइम नहीं होता, टाइम नहीं था। और आपके जानकारी लेके बताओ कि कोई अगर बोलता है पास्टर जॉब नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रेयर करते थे और चर्च प्रार्थना करता था। और जॉब लगने के बाद में उसको पूछेंगे चर्च में आना, नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है। हालेलुया। और वो सही भी कहता था, क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ पर लिखा है कि तुम भोर को आप उठते हो और कष्ट करके ना दुख भरी रोटी खाते हो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने अभी 3 महीना टाइम ही टाइम दिया। हालेलुया। लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए था। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने उसको गंवा दिया टाइम को। हालेलुया। और आज लोगों के पास गाड़ी है लेकिन चला नहीं सकते, जॉब है लेकिन काम पे जा नहीं सकते। हालेलुया। और पैसा है लेकिन उसको सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। और जो भी पैसा है वो भी ख़त्म होने को आया है। और जिसके पास बचा है तो 15 दिन और बढ़ेगा। हालेलुया। और हम लोग तो रेड जोन में हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। हालेलुया। तो ये लॉकडाउन के पहले का परिस्थिति था, लेकिन अब लॉकडाउन में हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो उस टाइम का बिलीवर लोग ने, विश्वासी लोगों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया है। और शायद हम लोग अंत में है ना, लॉकडाउन के अंत में है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बोल नहीं सकते ये कब तक चलेगा। हालेलुया। तो हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हम लोग प्रभु को कितना टाइम दे रहे हैं, परमेश्वर से कितना हमारा संबंध हम लोग बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं, जो बाइबल के अंदर है। आपको पता है वो स्टोरी। यीशु मसीह ने इस स्टोरी को कहा था, इस उदाहरण को कहा था, जो एक कथा के मार्फत थी, एक कहानी के मार्फत थी। हालेलुया। जिसको हम कहते हैं गुमराह पुत्र। हालेलुया। और ये स्टोरी बहुत लोगों को पता है। लूका उसका 15 अध्याय और 11 वचन। लूक उसका 15 अध्याय और 11 वचन। इन वचनों में आपको वो स्टोरी मिल सकती है। हालेलुया। और इसमें आप अगर टाइम मिलता है तो आप घर पे पढ़ो। हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। 16 और 17 वचन। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। और उसे ओके, यहाँ पर मैं स्टोरी थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जैसे ये स्टोरी ऐसी है कि 2 भाई थे, उसमें से जो छोटा था वो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। और उसने अपने पिता से रट लगाई या जिद की या पता नहीं झगड़ा किया, लेकिन उसने अपने पिता को बोला मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हालेलुया। और उसने अपना हिस्सा ले भी लिया।
पिता ने उसे ये भी दिया। हालेलुया। दोनों भाइयों में आधा आधा हिस्सा बांट दिया। वो अपना हिस्सा लेकर बाइबल कहती है वो चला गया। हालेलुया। वो चला गया दूर देश, मतलब पिता से दूर। हालेलुया। और वहाँ पर जाकर उसने अपने सारे पैसे अय्याशी में या अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए। हालेलुया। हालेलुया। और जब पैसा ख़त्म हुआ तब उस जहाँ पर वो था उस देश में अकाल आ गया और लोग खाने के लिए मोहताज हो गए। हालेलुया। और जिनके पास भेड़ बकरियाँ थी, जिनके पास पैसा था, वो लोग कैसे कैसे अपना चला रहे थे। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि ये हम लोग 16 उसके पहले का वचन पढ़ेंगे 15। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक ये यहाँ जा पड़ा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब कुछ चालू था, ये मतलब किसी को कुछ खाना नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। काम मिला तो जो भी पैसा लेके हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते थे क्योंकि कुछ है ही नहीं। सब वहाँ पर क्या बोलते उसे अकाल पड़ा था। हालेलुया। और उस अकाल में काम है तो खाना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से सबकी परिस्थिति थी। और उस परिस्थिति में वो लड़का जिसने बाप अपने पिता से ना, अपने पिता से जो हिस्सा लेकर आया था उसने गवा दिया और उसके पास अभी कुछ भी नहीं है और अकाल आ पड़ा और उसकी हालत पहले से भी बेकार हो गई। हालेलुया। अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। तब ये वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, एक के यहाँ जा पड़ा। हेलो, वो एक के यहाँ जा पड़ा। हालेलुया। वो अपनी इच्छा से नहीं गया, जा पड़ा। वो खूब उसको खींच के लेके गई। हालेलुया। उसकी परिस्थिति उसको खींच के लेके गई। उस निवासियों के यहाँ पर एक के यहाँ पर वो जा पड़ा, जिसके पास सूअर सूअर ज़्यादा थे। हालेलुया। और आगे का वचन क्या कहता है, 16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उससे जा पड़ा। आगे 15। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा जाती है ना, ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत लोगों ने इस स्टोरी के इस उदाहरण के द्वारा अपने जीवन को बदला। हालेलुया। हालेलुया। ये स्टोरी बताती है गुमराह पुत्र और पिता के पास फिर लौटना, पिता के पास फिर लौटना, अपने खुद के बाप के पास फिर लौटना। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर उसे कुछ खाने को नहीं था और बाइबल कहती है कि वो उस नगर के एक के द्वार पर जा पड़ा, एक के पास जा पड़ा और उसने क्या किया, उससे विनती की होगी, मुझे बाबा मुझे कुछ भी दे, मैं कुछ भी खा लूँगा। हालेलुया। तब उसने उसके ऊपर रहम खाया, दया की और अपने सूअरों की झुंड को रखवाली के लिए या उसकी देखभाल के लिए उसको रख दिया। अब वो क्या सोचता था,
खाने को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सूअर जो खाते हैं उनमें से मैं भी खाऊँ। हालेलुया। जो मालिक सूअरों को लाकर डालता था उसमें से मैं भी खाऊँ। मैं इतनी परिस्थिति उसकी खराब हो गई। हालेलुया। और यहाँ पर 17 वचन क्या कहता है? 17 वचन, जब वह अपने आप में आया, जब वह अपने आप में आ गया तब कहने लगा। तब वो अपने आप से कहने लगा। आमीन। अपने आप में आना इसका मतलब है होश में आना। हालेलुया। इसका मतलब है होश में आना, या मराठी में बोलतात भानावरती येणं, है ना? भानावरती येणं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अपने आप में आना। आमीन। अपने आप में आना, या उसको बोलते हैं होश में आना। आमीन। इसका मतलब है कि वो बेहोश में था, या उसको कुछ भी समझ नहीं थी। ऐसा है क्या? उसको समझ नहीं थी। अपना प्रॉपर्टी लेके गया, सब कुछ उड़ाया, समझ नहीं थी उसको। हालेलुया। होशियार है, इसके लिए तो प्रॉपर्टी मांगा उसने। हालेलुया। अपने पिता से भी झगड़ा करने को वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हम लोग यहाँ पर एक वचन को देखेंगे। इफिसियों 4 और 19 वचन। इफिसियों 4 और 19 वचन। उसके जीवन, उस लड़के के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? या बहुत सारे बिलीवर लोग हैं जो आज प्रभु से दूर है, और आज संसार भी प्रभु से, परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। और इस वचन को आप लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वे सुन्न होकर, सुन्न मीन्स बेहोश, या जिसको कोई भी संवेदन ना हो। हालेलुया। जिसको अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता होगा ऑपरेशन जो करते हैं तब सुन करते हैं, उस जगह को सुन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दांत निकालते समय, है ना, कुछ भी, ताकि मरीज को तकलीफ ना हो, उसको पता ना चले। मालूम है ना? सुन। हालेलुया। और सुन होने के बाद में वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। हालेलुया। आज पूरा देश, क्या बोलते हैं उसको, पूरा देश है ना, होश में नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर, अगर आप देखोगे, जो भी विपत्ति आती है, जो भी बीमारी आती है, या कुछ भी देश के ऊपर आता है, परमेश्वर चाहता है कि लोग होश में आए। परमेश्वर चाहता है लोग होश में आए, मेरे बच्चे होश में आए। हालेलुया। परमेश्वर ये मौका देता है, होश में आओ और अपने आप को परिवर्तन करें और परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। जैसे वो गुमराह पुत्र ने किया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि वे सुन्न होकर लुचपन में गिर गए। हालेलुया। जब हम होश में नहीं होते हैं तब पाप होता है। और होश में कब नहीं होते? जब हम पिता से दूर होते हैं। जब हम पिता से दूर होते हैं तब हम लोग होश में नहीं होते, तब पाप होता है, तब लुचपन होता है, तब परमेश्वर को जो पसंद है वो हम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बाप के, एक पिता के सामने
एक लड़का कैसे रहेगा? एक लड़का कैसे रहेगा? डिसिप्लिन में, शिस्तीमध्ये, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो गिरने वाली है ना। लेकिन अगर पिता नहीं है तब वो गलती पे गलती करेगा, कोई देखने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पिता घर पे है तो पिता 7 बजे सुबह उठा तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के को 7:30-8 बजे तक सुलाएगा, बाद में उसको उठाएगा। अगर पिता घर पे नहीं है तो 12 बजे से पहले तो लड़का उठने वाला है ना, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है। हालेलुया। इस लड़के की हालत भी ऐसी हुई, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, और पाप के ऊपर पाप करते करते वो इतना नीचे चला गया कि अपने नज़र में वो गिर गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो एक उसी नगर में एक के यहाँ पर जाकर गिर पड़ा या वहाँ पर चला गया। हालेलुया, वहाँ पर चला गया। हालेलुया। जब वो बाप के घर में था तो शादी का निमंत्रण आता होगा, बाप के घर पे था तो शादी का निमंत्रण आता होगा, बर्थडे का निमंत्रण आता होगा। मतलब बुलाने से भी वो नहीं जाता होगा। नहीं, कौन जाते हैं? कोई जा रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, तू जा, बड़े भाई को तू जा, पापा को लेके जा, ऐसा बोलता होगा। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी बुलाया नहीं है, वो उधर जा पड़ा। कोई खींच के नहीं लेके गया उसको, अपनी भूख खींच के लेके गई, उसको अपनी परिस्थिति लेके गई। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें इस स्टोरी में है। हालेलुया। और ये स्टोरी आज संसार के ऊपर फिट बैठती है, जो पिता को छोड़कर अपनी मनमानी कर रहे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में थे, बहुत सारे लोग के पास पैसा था। आज परमेश्वर ने सब कुछ उसको पाबंदी लगा दी। हालेलुया। टाइम नहीं है, टाइम देता हूँ, ये 3 महीने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कुछ वचन देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग 19 का सॉरी एफिसियों 4 का 19 और 20 भी पढ़ेंगे। उसके पहले 18 पढ़ेंगे, 18 वचन। एफिसियों 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी में हो गई। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अंधकार में हो गई है। हाँ, आगे। और उस अज्ञानता के कारण उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे मन की कठोरता के कारण, मन की कठोरता या अपने हृदय को कठोर करना, किसी का बात सुनने में कहने, है ना, ऐकावं जनाचं करावं मनाचं, इस तरीके से चल रहे थे। और पाप इतना बढ़ चुका था, बहुत लोगों के मुंह से आप लोग सुना होगा, थोड़ा बारिश आ गया, ज़्यादा बारिश आ गया, और क्या बारिश आ रहा है, दुनिया में पाप बढ़ गया, इसके लिए आ रहा है। कुछ विपत्ति आई, हाँ, दुनिया में पाप बढ़ गया, इसके लिए आ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो लोग बोलते थे ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था।
परमेश्वर ने 3 महीनों में, 2-3 महीनों में परमेश्वर ने सबकी इच्छा पूरी की। ऐसा चाहिए ना? ठीक है, बन हालेलुया, हालेलुया। और 19 और 20 पढ़ेंगे। और वे सुन्न होकर वे सुन्न लुचपन होकर- में लग गए हैं। लुचपन में लग गए, सुन्न होकर लुचपन में लग गए। मतलब वो लोग को पता नहीं कि वो क्या करते हैं। हालेलुया। जैसे जीसस ने भी कहा ना कि प्रभु पिता, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उनको नहीं पता, क्योंकि वो लोग अंधकार में है, वो लोग अंधकार में है, वो लोग सुन्न हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी नज़र मर चुकी है। पाप काय ना हो, चलता है, चलेगा, ऐसे करके बहुत सारे पाप कर रहे हैं वो। हालेलुया। और आगे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। हाँ, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। कब? जब वो होश में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है, हम लोग बोलते हैं कि क्या मालूम प्रभु को दिखता है कि नहीं दिखता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़र सब जातियों पर, सभी लोगों के ऊपर है, सारी सृष्टि के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय और 9 वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू गहराइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें धर्मी जो उनके ऊपर लगी है, परमेश्वर की आंखें उन लोगों के ऊपर है जो निष्कपट है। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। आमीन। हालेलुया। जो धार्मिकता के काम करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर है। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह 2 अध्याय और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय 13 वचन। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 प्रकार की बुराई, हालेलुया, 2 प्रकार की बुराई की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग किया है। परमेश्वर कहता है 2 बुराई मनुष्य के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि मेरी प्रजा के लोगों ने 2 बुराई की है। पहली बुराई क्या है? उन्होंने मुझे बहते सोते को, उन्होंने मुझ बहते सोते को क्या किया है? त्याग किया है। ये पहली बुराई। और दूसरी बुराई, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर जो जीवन का जल है, परमेश्वर जो बहता सोता है ना, बहता सोता मतलब झरना या बहने वाला झरना। हालेलुया। और लोगों ने उसे त्याग दिया, उसको स्वीकारा नहीं। हालेलुया। और उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया? हौद बना लिया।
या टंकी बना ली ताकि उसमें पानी इकट्ठा करे। हालेलुया। लेकिन वो भी टूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं समा सकता या पानी नहीं स्टॉक में नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी 3 महीना लोग है ना खाना बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे और क्या जो भी खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ें बांट रहे थे या खाना पकाने की चीज़ बांट रहे थे, है ना, चावल है और कोई कोई खाना पका के बांट रहा था। हालेलुया। अभी भी कहीं कहीं पे चालू है और बहुत लोगों ने बंद भी किया। लेकिन जैसे सरकार ने अनाउंस किया वाइन शॉप खोलने वाला है, ये इतनी भीड़ खाने के लिए नहीं, खाने के लिए इतनी भीड़ नहीं जितनी भीड़ दारू के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये लोग को खाना नहीं चाहिए था, खाना नहीं चाहिए था, उन लोग को खाने की भूख नहीं लगी थी, पीने की प्यास लगी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुन होना है, मदहोश होना है, होश में नहीं आना। हालेलुया। इतना 3 महीना प्रभु ने दिया है होश में आने के लिए, फिर भी ये लोग मदहोश होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई तो सैनिटाइजर पी गया, हाँ, कोई तो सैनिटाइजर पी गया। ओके, परमेश्वर कहता है, यह परमेश्वर यह कहता है कि उन्होंने मुझ बहते सोते को त्याग दिया, बहता सोता जो है उसको त्याग दिया और अपने लिए कुंड बना के रखे, ताकि उसमें पानी इकट्ठा करे, लेकिन वो भी टूटे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 34 वचन। 1 कुरिन्थियों 15 और 34। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हालेलुया। पढ़ो, जिनको मिला पढ़ो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 26 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय ना, दूसरा तीमुथियुस 22 2 से कितने 26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। धर्म के काम के लिए पौलुस कहता है, धर्म के काम के लिए जाग उठो और पाप ना करो। परंतु तीमुथियुस को जो पत्री लिखता है उसमें वो लिखता है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाओ या छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मदहोश या होश में नहीं होते हैं तब पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान के फंदे में हम लोग फंस जाते हैं। पूरा दुनिया शैतान के फंदे
हम लोग जो है प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने काम है ना, जितने काम है, जैसा मैंने पहले कहा कि अय्यूब उसका 37 और 7 अध्याय में है, अय्यूब उसका 37 और 7, योग 37 और 7। हालेलुया। परमेश्वर ने हाथ के कामों को बंद किया, या फैक्ट्री या जो भी है उसने बंद किया। हालेलुया। सदोतीस साफ, ओके। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है। मुहर कर देता है, इसका मराठी में ट्रांसलेशन बताया गया। उस परमेश्वर ने सब मनुष्य के हाथों के जो काम है उसे बंद किया। हालेलुया। म्हणजे कारखाने बंद, सगळे ड्रायव्हिंग बंद, जे हाताचे काम आहेत त्या कामांना बंद केलं। बाहेरने काम करणारे कुठल्या फॅक्टरी आहेत का? हालेलुया, आमेन। लेकिन जो मदहोश है, जो अंधकार में चल रहे हैं, उनके लिए ये सहज था। लेकिन अभी बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे ये पाप हमसे ना हो। उनको पता चल रहा है कि पाप क्या होता है, तो सब लोग कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अब इनका अगर होश में लाने के लिए, होश में लाने के लिए कुछ दवा रहती है होशमध्ये यायला, की ते काही काळ असतं आणि काही नंतर वो आपोआप होशमध्ये येतात, ती दवा असते। होश में आने के लिए दवा रहती है क्या? कोई होश में आने के लिए क्या करता है? पानी मारता है। ए होश में दे, पानी मारता है। कोई उसको अलग अलग तरीके होश में लाने के लिए, बराबर ना। लेकिन पाप के इस पे पड़ा है, फंदे में, शैतान के फंदे में है, तो उसको अगर लाना है, उसको होश में लाना है, तो क्या होगा? वो कौन लाएगा? परमेश्वर खुद लाएगा। कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा उसको? अगर संसार बेहोश है, संसार अगर होश में नहीं है, 3 महीना हो गया फिर भी होश में नहीं आ रहा है, तो क्या वो उसको होश में कैसे लाएंगे? सुसमाचार। हालेलुया। जब तक आप उनको नहीं बताओगे परमेश्वर के बारे में, वो लोग होश में आके भी बोलेंगे काय नहीं झालं है, सगळं व्यवस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर होश में है तो ही आप उसको होश में ला सकते हैं। अगर आप ही बेहोश में हो तो नहीं ला सकते। हालेलुया। तो पहली बात, आपको होश में आना है और परमेश्वर को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। लय व्यवस्था, उसका लय व्यवस्था, अनुवाद, मराठीमध्ये अनुवाद, हिंदी में लय व्यवस्था, ओके। और उसको लेवी बोलते हैं। सॉरी, अनुवाद नहीं, लेवी मराठीमध्ये लेवी, लय व्यवस्था, उसका 26 और 40 वचन को हम पढ़ेंगे। 26-40। पर यदि वे अपने
पितरों के अधर्मों को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। हाँ, यदि क्या लिखा है यहाँ पर, यदि वे अपने और अपने पितरों के मतलब पूर्वजों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। हालेलुया। अगर ये बात उनको जाकर कोई बताए तभी पता चलेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं। उदाहरण के लिए ब्रांड आते ना, उसके ऊपर लिखा होता है ये हानिकारक है, फिर भी क्यों ज़्यादा दारू बिकती है? पैकेट के ऊपर लिखा होता है इससे कैंसर होता है, फिर भी ज़्यादा बिकता है। अभी इतने लोग लॉकडाउन के इसमें इतना ज़्यादा अल्कोहल या जो भी है, तंबाकू है या जो भी है, इतना जिसके पास नहीं है वो भी बेच रहा है, और जिसके पास स्टॉक पड़ा है साल भर कोई पूछा नहीं उसको, उसका पूरा ख़त्म भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला ही नहीं, उनको किसी ने बताया ही नहीं, वो लोग अंधकार में है। हालेलुया। उनको लगता है यही सब कुछ जीवन है ना, खाओ पियो और मरो। हालेलुया। जब वे अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, वे अपने मतलब खुद के पाप और पूर्वजों के पाप, उन्होंने जो प्रथा बनाई थी। आज भी बहुत सारे मंदिर या जो भी बंद है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार या चर्च बंद है। हालेलुया। लेकिन घर में ही सब कुछ चालू है, घर में चालू है। उत्तर अमावस्या असो कुछ भी जो भी घर में चालू है। हालेलुया। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब वो होश में नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, उनको नहीं पता चल रहा है। हालेलुया। और जिनको पता है वो चुपचाप बैठे हैं। कौन बिलीवर लोग, जिनको पता है वो चुपचाप बैठे हैं, वो अपने घर में है, बाहर नहीं निकलते। लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलते या बात नहीं करते, पहले अपने रिलेटिव जो भी है उससे बात करते रहते। हालेलुया। कभी जाकर उससे बोलो तो फोन नंबर जान बात बोलते, फोन नंबर बोलो तो बोला। हालेलुया। वो नहीं करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब वे अपने और अपने पितरों के अधर्मों को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरे विरुद्ध किया था, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब वो लौटेंगे परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर जैसे उम्रा पुत्र को अपने गले से पिता ने लगाया, वैसे उन्हें भी लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप लोग कितना मैसेज समझे मुझे पता नहीं, जितना हो सके मैंने देने का कोशिश किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और सभी लोग जितना हो सके सुसमाचार देना ना बोले, क्योंकि सुसमाचार एक ना जैसे बीमारी
बीमार व्यक्ति के लिए दवा का काम करती है। हालेलुया। बीमार व्यक्ति के लिए दवा का काम, दवा जैसे काम करती है, वैसे ही जो परमेश्वर से बिछड़े हैं, परमेश्वर से अलग हुए हैं, जो संसार में है, जो पाप कर रहे हैं, उनके लिए सुसमाचार दवा का काम करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर के नजदीक लेकर आएगी जब वो होश में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को उनको होश में लाना है। हालेलुया। इससे पहले आप अपने आप को होश में लाकर प्रभु की ओर लेकर आओ, प्रभु के सामने बैठो, अपने रिश्ते को कायम करो और फिर जाकर प्रभु के वचन को बताओ, ताकि वो लोग भी होश में आ जाए, अंधकार की शक्ति उनपे से खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जल्द से जल्द ये परिस्थिति भी परमेश्वर निकाल लेगा। हालेलुया। और इसमें से हमें प्रभु बचाएगा। हालेलुया। और प्रभु आप सभी को आशीष दे।